हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस लेकर के मैं हाजिर हो गई हूँ। फ्रेंड्स, अब डेली आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी हर्षिता क्लासेस चैनल पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स विषय को लेकर के। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपका चैप्टर 1 है करड़ी, उसका पार्ट 1 लेकर के मैं हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे करड़ी की। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल, पांचवा मूल, छठा मूल, सातवां मूल से लेकर के सभी को होते हुए nवां मूल जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं होती है, वे सभी करड़ी संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याओं को मूल सूचक चिन्ह n रूट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जहां पर n इजुकल टू है 2, 3, 4 क्रमशः वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल को निर्दिष्ट करते हैं। मतलब कि 2 अगर होता है यहाँ पे n की जगह, अगर यहाँ पे 2 है तो वह हो जाएगा आपका वर्गमूल। अगर यहाँ पे 3 होगा तो वहां पर आपको ज्ञात करना होगा उस संख्या का घनमूल। अगर 4 होगा तो यानी चतुर्थ मूल आपको ज्ञात करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो होप आप लोग को करड़ी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और डिफिनीशन आप करड़ी की देख लीजिए, अर्थात जो संख्याएं पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, वे संख्याएं जो कि पूर्ण धन प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होती है, उनके घनमूल भी प्राकृतिक संख्या अथवा परिमेय संख्या नहीं होते हैं, ऐसी घनमूल संख्याएं करड़ी होती है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। निम्न संख्याओं की करड़ी बताइए। ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यहां पर है कि 64 का आपको क्या निकालना है, घनमूल यानी क्यूब रूट 64 आपको ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे ज्ञात करेंगे? 64 का आप क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2। ठीक है, अब कैसे इसको निकालेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पर क्यूब रूट कर दीजिए और कितनी बार आपका 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आपका 2 है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम आप 2 लिख दिए। यहाँ पे आपको क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट यानी 3 3 का आप पेयर बनाएंगे। मतलब क्यूब में अगर संख्या है, क्यूब रूट निकालना है तो 3 3 एक जैसी संख्याओं का जोड़ा हम बनाएंगे। इस 2 का जोड़ा बन गया, इस 2 का जोड़ा बन गया। अब इसमें से एक 2 बाहर निकल गया और इसमें से भी एक 2 बाहर निकल गया। 2 2 जा 4 जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न इसी तरह से देख लीजिए, क्यूब रूट 81 का जो है आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 81 का आप क्या करिए, फैक्टर निकाल दीजिए। 3 से जाएगा, 3 2 जा 6, 2 8, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, इस तरह से 4 बार 3 आकर के 81 कट गया आपका। अब यहाँ पे क्यूब रूट 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आपका हो गया। इस 3 का पेयर बन गया, ये 3 बाहर निकल गया और यहाँ पे अंदर भी एक 3 आपका शेष बचा है और 3 रूट 3 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि इसका पेयर नहीं बना इसलिए यह क्यूब में ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह 3 रूट 3 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सी है आपका। ठीक है, 12 का जो है आपको स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब स्क्वायर रूट आपको ज्ञात करना है। 12 का फैक्टर निकाल लीजिए। 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, आप अब क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 कर लेंगे। अब इन दोनों का एक पेयर बन गया और यह शेष रह गया। तो इन दोनों में से एक 2 बाहर आ गया, रूट
3 और यही हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है फ्रेंड्स, 16 है आपका। 16 को भी आपको वर्गमूल ही ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट ही ज्ञात करना है इसका, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे 3 होता तो घनमूल ज्ञात करते और 4 होता तो चतुर्थ मूल आप ज्ञात करते। तो यहाँ पे 16 का कुछ नहीं है, 2 है यहाँ पे मतलब, तो 2 से आप इसको फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 होती है, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, 4 बार आपका 2 आया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आप लिखेंगे। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसमें से एक 2 बाहर निकल आया, इस जोड़े में से एक 2 बाहर निकल आया, 2 2 जा 4 जो है वह आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्यूब रूट 121 का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। तो इसमें भी उसी प्रकार से करेंगे, 128 का आप फैक्टर निकालेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 3 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 आपका हो गया। ठीक है, अब इसमें से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 बार आपका 2 आया है। 1 2 3 फ्रेंड्स यहाँ पे 7 बार आपका 2 आया है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 बार 2 हो गया और ये 7 बार 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें से पेयर बना लीजिए, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 3 का पेयर बनेगा। इस 3 2 का एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया। 2 2 जा, इसमें से एक 2 और इसमें से एक 2 मतलब 4 आपका बाहर निकल गया, 4 रूट और ये 2 आपका शेष बचा, तो 4 रूट 2 आपका आंसर हो गया। इसी तरह से इसको भी निकालेंगे फ्रेंड्स। 125 का आप क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्यूब रूट 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया, इसका एक पेयर बन गया, तो यहाँ पे 5 आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जी की तरफ। 216 का क्यूब रूट आपको निकालना है। 216 का आप क्या करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे क्यूब रूट। 1 2 3 बार 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, क्यूब रूट है तो यहाँ इस 2 का एक पेयर बन गया, इस 3 का एक पेयर बन गया, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6 आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 256। 256 का आप फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। यहाँ पे वर्गमूल आपको निकालना है, यानी स्क्वायर रूट आपको निकालना है। 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा फ्रेंड्स 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से जाएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 4, उसके बाद फिर 2 से जाएगा फ्रेंड्स 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पे काउंट करेंगे कि यहाँ पर कितने 2 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 2 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ पे 8 2 को लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, तो 2 2 का आप पेयर बना लेंगे। 2 2 का पेयर बन गया, इस 2 2 का पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। 1 पेयर में से 1 2 और दूसरे पेयर में से दूसरा 2 और तीसरे पेयर में से तीसरा 2 और चौथे पेयर में से चौथा 2 बाहर निकल गया आपका। तो यहाँ हो गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 आपका हो गया आंसर। और होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलों को भी देख लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर्मूलों की। फॉर्मूले हैं घातांक के नियम को लेकर के।
तो a टू दी पावर m मल्टीप्लाई a टू दी पावर n इज इक्वल टू होता है a टू दी पावर m प्लस n। मतलब कि अगर आधार समान है, मतलब आधार दोनों में a है, आधार समान है और घातांक भिन्न भिन्न है और मल्टीप्लाई की कंडीशन है, तो घातांक क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। आधार वही रहता है और घातांक आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n। मतलब कि आधार अगर समान है और घातांक असमान है और डिवाइड की कंडीशन होती है, तो घातांक आपस में क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। आधार वही रहता है और घातांक आपस में माइनस हो जाते हैं। नेक्स्ट है a टू दी पावर m होल n इज इक्वल टू a टू दी पावर mn। मतलब कि ये ब्रैकेट में m है, m के बाहर n है, तो m और n का आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, a टू दी पावर mn हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ए बी टू होल पावर n इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं, मतलब कि ए बी दोनों का होल पावर n है, तो a टू दी पावर n मल्टीप्लाई b टू दी पावर n, यानी दोनों से n में मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों के घातांक n होंगे। a अपॉन b होल पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n हो गया और a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कर्डी के नियम का फॉर्मूला देख लेते हैं। n रूट a होल पावर n का फॉर्मूला होता है a होल पावर 1 अपॉन n होल n इज इक्वल टू a। ठीक है, n से n कैंसिल हो गया, a आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से n रूट ए बी का फॉर्मूला होता है n रूट a इंटू एन रूट बी। मतलब n का रूट a में भी मल्टीप्लाई n रूट a भी है और n रूट b भी है। ये n रूट a अपॉन बी इज इक्वल टू n रूट a अपॉन n रूट b हो गया और n रूट a, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, यहाँ पे m रूट n रूट a इज इक्वल टू हो जाएगा m रूट a का यहाँ पर n है तो ये 1 अपॉन n के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा फ्रेंड्स a होल पावर 1 अपॉन n और सबके होल पावर 1 अपॉन m हो जाएगा और ये m और n का जब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा a होल पावर 1 अपॉन mn और यहाँ पे m अगर हम आगे लिखेंगे इस तरह से और 1 अपॉन n होगा तो ये 1 अपॉन a टू दी पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू हो जाएगा रूट a। ठीक है, तो m रूट a इस तरह से आपका आंसर हो गया। होप आप लोगों को ये सभी फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। फॉर्मूले आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी तो अपने आप फॉर्मूले आप लोगों को याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं इन फॉर्मूलों पर आधारित प्रश्नों को लेकर के हाजिर होंगी, क्योंकि इनसे प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।